प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कानंद भगवान की जय। इष्टदेव परमपिता परमात्मा और अनुपस्थित साधु संत और आज के जितने भी साप्ताहिक सत्संग में आए हुए माता पिता भाई बहन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज गुरुवार को साप्ताहिक सत्संग जो हम लोग का जो छूट गया था, कभी कभी मंगलवार को होता है लेकिन गुरुवार का कभी कभी छूट जाता है, लेकिन आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग काफ़ी समय से भजन सत्संग के आनंद ले रहे हैं। उसके बीच में हम अपना विचार रखेगा। कोई भी अगर भूल गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो जब हम माँ के गर्भ में जब हम रहते थे तब हम सद्गुरु महाराज से हम एक ही विनती करता था कि हमको इस नर्क से छुटकारा दे दो बोल के हमेशा हम विनती करता था। 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर भी हम नाम सुमिरन को हम जपता था, नाम सुमिरन लेता था और वहाँ पर बहुत दिक्कत भी होता था। इसीलिए हम लोग भगवान से एक ही विनती कर रहा था कि भगवान हमें इस नर्क से हमें मुक्त कर दो। तो हम लोग का बार बार विनती करते हुए भगवान ने हम लोग का विनती सुनकर स्वीकार किया और फिर उन्होंने वचन लिया कि तुम अगर इस माँ के गर्भ से मुक्त होकर अगर संसार में तुम जाओगे तो तुम क्या करेगा बोला। तो जब हम लोग माँ के गर्भ में जो वचन दिया था, जो भगवान से उनसे वचन दिया कि संसार में जाकर जैसे कि अभी हम जो नाम सुमिरन ले रहे हैं उसी नाम सुमिरन का सत्संग भजन का संसार में जाकर प्रचार करेगा और मानव का सत मार्ग दिखाने का रास्ता बताएगा बोल करके हम लोग वचन दिया और हम लोग का कबूल करते हुए वो माँ के गर्भ से भगवान ने मुक्त कर दिया। फिर आज हम इस संसार में आकर के इस माया जाल में फंस करके हम लोग अपने आप को जो वचन दिया था उस वचन को हमने भूल गया और इसी वचन को फिर से याद दिलाने के लिए सद्गुरुदेव महाराज जी ने गली गली आश्रम बनाया है और संत महात्मा को प्रचार करने के लिए भेजा है ताकि भूले हुए जो हम मुसाफिर हैं फिर से वो सही मार्ग, सही रास्ता, सही दिशा पकड़ के हम फिर से
उसी जो वचन दिया था उस वचन को हम निभाएगा बोल करके महाराज जी जगह जगह पर आश्रम बना के साधु संतों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान फिर से दे रहा है। जैसे कि हम लोग माँ के गर्भ में आत्मा का ज्ञान मिला था, लेकिन हम लोग इस संसार में आकर के भूल गया। उस माँ के गर्भ में हमेशा एक दीपक जला हुआ था, उसी दीपक के थ्रू हम लोग नाम सुमिरन करता था। अगर वही दीपक को हमको जो यहाँ पर जब जन्म लेता है बच्चा, अगर उसी दीपक को नहीं देख पाता तो रोता है, कहाँ आ गया बोल के जोर जोर से रोता है। तो हम लोग उसको जो भाषा है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम लोग समझते हैं उसको कोई भूख लगा है ऐसे समझते हैं, लेकिन उसका कोई भूख नहीं लगता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में ही अमृत का पान किया था। माँ के गर्भ में आत्मा का ज्ञान वो पा लिया था और उसी में से नाम सिमरन करता था उस दीपक के थ्रू। अगर वो इस संसार में आकर के उसी दीपक को नहीं देख पाता था, इसलिए वो मतलब रो रहा था। तो इसीलिए अगर आप बच्चे को अगर कोई बत्ती या दीपक दिखा देने से वो चुप हो जाता है। और जैसे कि हम लोग इस संसार में आपने आपको जो वचन दिया उसको भूल गया, तो हम लोग मानव जीवन पाने से पहले बहुत हम लोग योनि भोग के जीवन मिला है, 84 लाख भोग के ये जीवन मिला है। ये जीवन मानस जीवन एक मुक्ति का द्वार है बोल के बताया गया है। जैसे कि पशु जितने भी है वो सिर्फ भोग ज्ञान कर रहा है, जैसे कि गाय हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, ये सब जंतु जीव सिर्फ वो भोग रहा है। लेकिन यह मानस जीवन बड़े भाग से मिलता है। इसीलिए अपने आप को सही मार्ग में सही रास्ते में जाने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब से हम लोग का ये मानस जीवन मिला उसी थ्रू हम लोग का जब खाता वहाँ पर बन गया। जैसे कि कहीं भी अगर हम लोग स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन करता है तो वहाँ पर जो रजिस्टर होता है उसी रजिस्टर में एडमिशन जब होता है तो आपका नाम भी वहाँ पर दर्ज किया जाता है। तो उसमें देखा जाता है कि आप कब रजिस्टर में अटेंड किया, कब नहीं, लिखा देता है स्कूल में। उसी प्रकार जब से हम लोग यहाँ पर जन्म लिया उसी प्रकार वहाँ भी एक खाता बन गया कि हम इस धरती में आया है बोल करके अपना नाम से वहाँ भी खाता बन गया। इसलिए जो एक बही होता है, जो सफ़ेद बही होता है, उसमें अगर कलम से हम लोग जो भी लिखेगा उसको मिटा नहीं सकेगा, जैसे लिखेगा वैसे पढ़ सकेगा। वो तो एक सफ़ेद बही था, लेकिन हम लोग क्या किया, एक कलम से लेकर उसको भर दिया। जैसे हम भरेगा वैसे हमको मिलेगा। अगर हम पेंसिल में अगर हम लिखेंगे तो उसको भी लवर से मिटाया जाएगा, लेकिन अगर कलम से लिखा जाएगा तो मिटाया नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग का संभल कर चलना होगा कि अभी घोर कलियुग चल रहा है। इसमें से कब कौन समय क्या हो जाए किसी का भरोसा नहीं। ये जिंदगी सिर्फ 2 दिन का, यही सब एक मेला है। इसीलिए आज हम बचपन से लेकर के अगर आप लोगों का भी जितने भी साल हुआ है उसमें से जितने भी आप श्वास लिए हैं वो श्वास सब व्यर्थ में चला गया। और आज से अपने आप का मन में विचार करना होगा कि हम इतने साल ऐसे ही श्वास को व्यर्थ में गवा दिया।
और जितना भी हम लोग का बचा हुआ जिंदगी है, साल है, उसको हम सही मार्ग में लेकर के जाएगा और सही दिशा में जाएगा। और आत्मा का ज्ञान जो हम लोग माँ के गर्भ में जाना था, यह संसार में आके भूल गया, उसी आत्मा का ज्ञान को देने के लिए साधु संत गली गली बोल रहा है कि ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज़ लगाए गली गली। महाराज जी ने हम लोग का बहुत पसंद है कि हम लोग आज फ्री में वो आत्मा का ज्ञान मिल रहा है, ताकि बड़े बड़े करोड़पति आदमी भी वो ज्ञान को नहीं मिला है, क्योंकि ये हम लोग इतना भाग्यशाली है कि आज हम फ्री में वो ज्ञान हम लोग को मिल रहा है। और जिसको जिसको वो ज्ञान मिला है उसका कदर करना चाहिए, क्योंकि जो जिज्ञासु होता है उसका जानने के लिए उत्सुक होता है, और जब वो ज्ञान को जान लेता है धीरे धीरे वो पीछे हटते चला जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बना है तो उसमें एक जीरो लगाकर 10 करना चाहिए। अगर हम जीरो से पीछे हट गया तो एक के फिर एक ही रह जाएगा। एक से जीरो लगा करके 10, 10 से 2 जीरो लगा के 100, ऐसे बनाते बनाते हम लोगों को जितना भी अपना बल बच्चा है उसको साप्ताहिक सत्संग में भी लाना होगा। और महीने में 4 सप्ते में 4 रविवार होता है। जैसे कि अगर एक घर में अगर माता पिता है और 2 बच्चा है, तो बात जब एक रविवार को एक माँ जाना होगा आश्रम, उसके साथ में एक बच्चा, और नेक्स्ट संडे को और पिता जाना होगा उसके साथ में एक बच्चा। ऐसा ही अगर बच्चा को हम बचपन से छोटे से हम शिक्षा देगा तो वो आगे जाके सही रास्ता में आएगा। अगर हम लोग मान ले कि तामुल गाछ को ही देख लो, अगर उसको हम बचपन से एक जगह से एक जगह करेगा तो वो आने वाला समय में फल देता है, तामुल भी देता है। लेकिन वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसको कहीं भी हटा नहीं सकता। इसीलिए जो भी शिक्षा देना है, जो ही संस्कार देना है, कोई अगर प्रेमी मिल गया या जिज्ञासु मिल गया, कोई छोटा भाई मिल गया, उसका अपना बच्चा को सिखाना होगा कि देखते ही उसका जय सच्चिदानंद बोलने के लिए सिखाना होगा, उसका मान सम्मान देने के लिए सिखाना होगा। जैसे कि भौतिक में तो देता है मान सम्मान, लेकिन आध्यात्मिक जो है वो एक शाही मार्ग है। जैसे कि भौतिक में तो संस्कार होता ही है। जैसे कि मान लो कि स्कूल में जाएगा तो ओनली उसका सरस्वती का ज्ञान मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग आश्रम में जाएगा आध्यात्मिक का ज्ञान मिलेगा। इसीलिए हर बच्चा को बताता है राम जैसा बनाना चाहिए, हर एक बेटी को सीता जैसे बनाना चाहिए। इसी शब्दों के साथ अपना विचार को विश्राम करता हूँ। अगर इसमें से कोई टूटी फूटी हो गया है तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। अंतस्तन प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय।